प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। यीशु मसीह का नाम में आप सभी लोग को परमेश्वर कृपा से ये वीडियो के द्वारा आपको मिलने को परमेश्वर अनुग्रह किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये आराधना के द्वारा परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदली लेके आएगा। इसलिए मेरे साथ विश्वास में आप भी मिलके आराधना करो, क्योंकि आराधना करते ही परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का महिमा जरूर आपके मन में, आपके शरीर में वचन के लिए वो रेडी करेगा। इसलिए मेरे साथ मिलके आराधना करो, जरूर ये आराधना आपको आशीष लेके आएगा। मेरे साथ आप सभी लोग मिलके आराधना करो। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का नाम में ही चंगाई है, यीशु मसीह का नाम में जीवन है, यीशु मसीह का नाम में हमें छुटकारा है। इसलिए उसका नाम को हम विश्वास में, खुशी से हम उसको हम पुकारेंगे, जरूर बहुत बड़ा बदली परमेश्वर लेके आएगा। आमेन। शुभ हो या शाम लेना प्रभु का नाम, शुभ हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम बस यीशु यीशु नाम। शुभ हो या शाम लेना प्रभु का नाम, शुभ हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम बस यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। शुभ हो या शाम लेना प्रभु का नाम, शुभ हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम बस यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु मसीह का नाम में चंगाई है, यीशु मसीह का नाम में छुटकारा है। यीशु यीशु बोलो, विश्वास में यीशु नाम बोलो। यीशु मसीह का नाम में छुटकारा है, यीशु मसीह का नाम में शांति समाधान है, यीशु मसीह का नाम में चंगाई है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा जीवन है। యేసయ్యా, 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 యేసయ్యా। शुभ हो या शाम लेना प्रभु का नाम, शुभ हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम बस यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मिलके गाओ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ।
ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ शुभ हो या शाम लेना प्रभु का नाम शुभ हो या शाम लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम बस यीशु यीशु नाम 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 सभी बोलेंगे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम तेरे यीशु नाम ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆನು ನೀ
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु नाम, 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 यीशु नाम। तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा जीवन है। ईसैया 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का नाम में जीवन, यीशु मसीह का नाम में आरोग्य है। आपका नाम की ही महिमा हो लॉर्ड। ये आराधना के द्वारा आपका नाम की ही महिमा होने दो। यीशु मसीह का नाम में विश्वास में जो कौन आराधना कर रहा है, अभी आपका प्रेजेंस, आपकी वचन का रोशनी उनका जीवन में, उसका हृदय में चमकने दो। यीशु मसीह का नाम में दिल के आंखें खोलने दो। आपके नाम की महिमा हो लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तू शांति का प्रभु है लॉर्ड, तो करुणामयी है, दया सागर है। आज कल कभी भी आप चेंज नहीं होते हो लॉर्ड। आपके नाम का महिमा ये आराधना के द्वारा होने दो। आपके नाम की ही महिमा होने दो लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your angels, O Lord. आपकी महिमा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके नाम की ही महिमा हो लॉर्ड। आप आज भी जिंदा है, आज भी आप चमत्कार करते हो। आपको भरोसा करने वालों को आप चमत्कार करते हो। यीशु मसीह का नाम में आश्चर्य काम होने दो, आश्चर्य काम होने दो, रास्ता ओपन होने दो। यीशु मसीह का नाम में लॉर्ड जो कुछ आप आशा आशीष रखा है वही उनका जीवन में मिलने दो। आपके नाम की ही महिमा होने दो लॉर्ड। सारी महिमा आदर आपके ही लॉर्ड, यीशु मसीह का नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का दिल में आ गया तो उसका लाइफ आशीष हो जाता है। इससे दाविद में कहता है ना, लॉर्ड आपका वचन का रोशनी मेरे को भेजो। वचन का नहीं है, वचन का सच का रोशनी मेरे को भेजो, वही मेरे को आपके सम्मुख को लेके जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति को परमेश्वर सम्मुख को लेके गया तो परमेश्वर सम्मुख में एक व्यक्ति आ गया तो उसका जीवन आशीष हो जाता है। इसलिए पिछले हफ्ता में हम परमेश्वर एक मनुष्य के साथ है और परमेश्वर कैसा परमेश्वर वो काम करता है एक मनुष्य के साथ, वो हम ध्यान किया। वो मैसेज आप नहीं सुना तो वो पहले का मैसेज आप थोड़ा सुनो, क्योंकि बहुत लोग बोलता है परमेश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर बहुत लोग के साथ है, बट बहुत लोग के जीवन में परमेश्वर साइलेंट है। हम भजन संगीता 91 हम ध्यान कर रहे हैं, उसमें हम लास्ट वीक में 15 से लास्ट वचन तक हम देखा। एक ही कंडीशन क्या ना, उसका हृदय परमेश्वर पर आशा किया तो, क्योंकि वो आशा हमसे नहीं आया, वो पवित्र आत्मा ही डाला है। इसलिए इज़ेकियल 26 में आप पढ़ा तो परमेश्वर हमारा दिल को ही चेंज कर देता है। इसलिए अभी कैसा दिल हमको दिया मालूम है। आप कितना परमेश्वर को छोड़ने को आशा किया तो भी वो नहीं होता है। आप कितना परमेश्वर को छोड़ दिया तो आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए तड़प रहा है। सच में आप रक्षा हुआ होगा तो आपके आत्मा को, आपका हृदय को कैसा फिक्स कर दिया मालूम है, परमेश्वर को सम्मुख को ही जाना, ऐसा आपको फिक्स कर दिया है, तैयारी कर दिया है। इसलिए जिसका हृदय परमेश्वर का काम करना, परमेश्वर का मर्जी पूरा करना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को दिल जीतना आशा होता है ना, उसके साथ परमेश्वर कैसा काम करता है मैं आपको लास्ट वीडियो में आपको मैं दिखाया, आपको शिक्षा दिया हूँ। सच में वो आपको आशीष लेके आया, मैं विश्वास करता हूँ। आज परमेश्वर हर एक विश्वासी को दूत दिया है। आमीन। वो मैथ्यू सुसमाचार 18:10 में आप देखा तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, किसी को आमीन, ये छोटे व्यक्ति लोग को भी तुच्छ मत मानो, क्योंकि उनका दूत स्वर्ग में पिता का चेहरे को देख रहा है। इसलिए हर एक विश्वासी को परमेश्वर स्वर्ग दूत दिया है। क्यों? उनका सेवा करने के लिए। इसलिए बहुत लोग आज भी परमेश्वर को मानकर विश्वासी होकर भी बहुत लोग वो स्वर्गदूत का सेवा को मना करता है। बहुत लोग स्वर्गदूत को विश्वास करता है, दूत लोग है ऐसा विश्वास करता है, बट उनका सेवा को निराकर करता है, क्योंकि उनका जीवन में ऐसा सेवा हुआ है, ऐसा उसका लाइफ में वो अनुभव नहीं हुआ। बट ये मैसेज सुनो, सच में बोल रहा हूँ, आने के दिन में स्वर्गदूत आपको ज़रूर मदद करता है। आप सच में उसका साक्षी भी हो जाते हो। क्योंकि मैं एक टाइम एक बुक पढ़ रहा था, उसमें वो क्या ना, वो साधु सुंदर सिंह है ना, वो सेवा करने के समय में वो तिब्बत देश में है, उसको क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा कुआं में उसको डाल दिया। वो बहुत पुराना कुआं है, बहुत लोग मर चुका, उधर बहुत अंधेरा है, इसीलिए उस जगह में उसको डाल दिया। एक आदमी उस पर गिर गया तो वापस नहीं आ सकता, उधर ही मरना, इतना ही। बट वो क्या किया, उधर वो प्रार्थना किया, उधर क्या हुआ, एक रस्सी आया, उसको पकड़ के ऊपर आया, देखा तो कोई नहीं था।
बट परमेश्वर का दूत, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का दूत ही उसको मदद किया है। वैसा ही आमीन, संकट का दिन में आपको मदद करने वाला कोई नहीं है, आपको विचार करने वाला कोई नहीं है, ऐसा आप मत सोचो यीशु मसीह का नाम में। क्योंकि जिस सच को आप सुनते हो ना, वो सुनने से आपको हृदय में विश्वास आता है, विश्वास आ गया तो आप इंतजार करते हो जरूर आपका लाइफ में, जिसको हुआ कि मालूम नहीं, बट आपको जरूर देवदूत का आमीन स्वर्गदूत का सेवा जरूर आपको होगा, क्योंकि वो विश्वास आता है। इसलिए मैसेज को आखिर तक सुनो, गारंटी आपको उसके ऊपर एक आशा होता है। इसलिए ये हफ्ता और आने का हफ्ता परमेश्वर का आना लेट हुआ तो नेक्स्ट वीक भी मैं ये स्वर्गदूत के बारे में ही आपको मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। इसलिए आप सभी लोग के साथ बाइबल है तो सभी मैं वचन बोलता हूँ, थोड़ा वो सुनो, पढ़ो, नहीं तो एक पेपर में वचन को लिखो, बाद में थोड़ा आप ध्यान करके देखो, सच में आपको ये आशीष लेके आएगा। आमीन। भजन संगीता 9 से 13 तक आप पढ़ा तो उधर परमेश्वर को कौन निवास स्थान बनाता है ना, का मतलब फिक्सड हो जाता है, का मतलब वो क्या वो बोल रहा है मालूम है, जिस व्यक्ति मेरा जीवन आज से मेरे लिए मैं जी रहा था, आमीन, मैं दूसरों के लिए जी रहा था, परमेश्वर के लिए जीऊंगा, परमेश्वर का मर्जी के लिए जीऊंगा। कौन ऐसा निर्णय करके उसका रास्ता में जाता है ना, उसका मर्जी करने में उसको दिल को छोड़ता है ना, उनको परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गदूत उसका पैर आमीन गिराने से उसको बचाएगा, उसको रक्षा करेगा, ऐसा लिखा है। इसलिए स्वर्गदूत सभी लोग को काम करता है, बट बहुत लोग वो स्वर्गदूत का सेवा को निराकर करता है। इसलिए वो हम ध्यान करने के पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, स्वर्गदूत सभी लोग के लिए, जो कौन विश्वास किया ना, सभी लोग को भेजा गया है। सेकंड, उनको अपॉइंट किया है, उसको आमीन अपॉइंट किया है। तीसरा, स्वर्गदूत परमेश्वर बहुत लोग को आज्ञा कर दिया है। इसीलिए आमीन, देखो एक ग्रुप है स्वर्गदूत को विश्वास नहीं करता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछता है स्वर्गदूत किधर से आया, स्वर्गदूत का हाइट कितना बड़ा है, स्वर्गदूत आमीन छोटा है कि बड़ा, स्वर्गदूत किधर हम देख सकता है, स्वर्गदूत किधर से आया, आमीन उसका आरंभ कौन है, उसका कैसा, ऐसा बहुत लोग पूछता है। परमेश्वर स्वर्गदूत को बनाया, परमेश्वर शैतान को नहीं बनाया, बट स्वर्गदूत परमेश्वर को विरोध काम किया, उसके दिल में आमीन एक परमेश्वर के ऊपर एक गर्व आया, इसीलिए वो क्या किया, वो स्थान को वो गिरा, वो स्थान से गिरा, इसीलिए वो क्या हो गया, दुष्ट आत्मा हो गया, का मतलब परमेश्वर काम को विरोध काम कर रहा है। इसलिए स्वर्ग अच्छा दूत भी है, खराब दूत भी है। इसलिए परमेश्वर विश्वासी लोग को अच्छा दूत दिया गया है, इसलिए उसका आमीन फायदा उठाना, हम उसका मदद को हम फायदा उठाना। आप अभी देखो विश्वासी लोग, लॉर्ड परमेश्वर वो करो ये करो, कभी भी ऐसा प्रार्थना मत करो, क्योंकि परमेश्वर क्रूस में सब कुछ कर दिया है, बट अभी वो कुछ भी नहीं करेगा, बट हमको कुछ दिया गया है, हमको वचन दिया है, परमेश्वर सम्मुख दिया है। उसमें एक आशीष के बारे में आज हम ध्यान करेंगे, उसमें स्वर्गदूत हमारे लिए और आपके लिए दिया गया है। कैसा वो स्वर्गदूत का सेवा को हम इस्तेमाल कर सकता, कैसा स्वर्गदूत हमारा, क्योंकि ऐसा जगत में हम जी रहे हैं ऑलरेडी, ये आमीन देश और आदमी पाप के लिए गिरा हुआ है, कब क्या विपत्ति होता है मालूम नहीं है, बट आमीन स्वर्गदूत का सच को जानकारी करने से यही दुनिया में आप सच में आप आशीष भी हो सकते हो, आपको रक्षा भी हो सकता, आपको बचाएगा, छुपाएगा, आपको आमीन सब कुछ आपको भला करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए देखो बहुत लोग क्या करता है ना, स्वर्गदूत को विश्वास करता है, बहुत लोग स्वर्गदूत विश्वास नहीं करता है, बहुत लोग विश्वास करते हैं उसका सेवा को विश्वास नहीं करता है, बहुत लोग क्या करता है ना, स्वर्गदूत को आराधना भी करता है। कोलोसियन 2:18 में लिखा है स्वर्गदूत का आराधना हम नहीं करना, क्योंकि बहुत लोग स्वर्गदूत आराधना में गिर चुका है, इसलिए वो आराधना करता है ना। इसे दूसरा डिनोमिनेशन क्या कर दिया, इसलिए स्वर्गदूत ही हमको नहीं चाहिए बोल के वो छोड़ दिया। इसलिए बहुत लोग स्वर्गदूत का सेवा को मिस कर देता है। इसलिए आप ये संदेश सुन रहे हो, जरूर उसका सेवा को मिस मत करो।
हालेलुया। आज मैं आपको थोड़ा विषय में आपको बोलना चाहता हूँ, स्वर्गदूत क्या नहीं करेगा। फर्स्ट, स्वर्गदूत आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा। इसलिए आप जाके स्वर्गदूत को सामने खड़ा होके मेरे को प्रार्थना करो मत पूछो, वो प्रेयर नहीं करेगा। बट यीशु मसीह क्या किया, गेत्सेमने में यीशु मसीह को मारने को बहुत सिपाही लोग आया, और पीटर क्या किया, एक चाकू रेडी करके यीशु को बचा रहा है। यीशु मसीह बोला मैथ्यू 26 में आप पढ़ा तो 53 के ऊपर आप पढ़ा तो उधर आप देख सकते हो। उधर यीशु मसीह बोल रहा है, क्यों चोरी लेके मेरे को बचाने आते हो। मैं पिता से प्रार्थना किया तो 12 लेगियोन को भेजता है। एक लेगियोन 6000 दूत है, 12 का मतलब 72,000 लेगियोन। तू क्यों मेरे को बचाते हो। मैं प्रार्थना किया तो मेरे को रक्षा करने को परमेश्वर स्वर्गदूत भेजता है। इसीलिए आप स्वर्गदूत को प्रार्थना मत करो, पिता को प्रार्थना किया तो कितना बड़ा हालत में आप घिरा हुआ तो भी आपके लिए, आपको बचाने को, आपको मदद करने को कोई भी नहीं तो परमेश्वर उसको दूत को जरूर भेजता है। इसलिए आपका लिंक पिता को, आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता को प्रार्थना करो। कोई भी मेरे को नहीं मदद करने को, कोई भी मेरे को सहायता नहीं, ऐसा मत सोचो। जरूर 100% मैं बोल रहा हूँ, आप पिता को प्रार्थना करो, जरूर आपके लिए दूत को भेजेगा बचाने के लिए। हालेलुया। सेकंड, स्वर्गदूत आपको आत्मिक जीवन में आपको क्या नहीं करेगा, आपको शिक्षा नहीं देगा। क्योंकि स्वर्गदूत आपको आत्मिक का शिक्षा वो नहीं दे सकता है। आपको रक्षा करता है, आपको सहायता करता है, आपको भला करता है, बट आत्मिक का रोशनी पवित्र आत्मा ही देना। इसीलिए आमीन, परमेश्वर देखो ये प्रकाशित पुस्तक में वचन ऐसा कहता है, वो सार्दिस का कलीसिया का दूत को लिखो ऐसा बोला। पास्टर भी एक सेवक भी एक दूत है। इसलिए मैं आपको वो पवित्र, वो सच में मैं आपको वो आत्मिक सच में आपको फोर्स करके नहीं तो ज़्यादा बात करने से आपको ठीक नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम मैं आपको बोल रहा हूँ, अंदर आपके आत्मा में पवित्र आत्मा काम करना, पवित्र आत्मा आपका दिल का आंखें खोलना, पवित्र आत्मा समझने का कृपा देना। इसलिए आत्मिक का रोशनी पवित्र आत्मा का काम है। दूत का काम क्या ना, उंगली दिखाता है, ये रास्ता में जाओ, वो रास्ता में जाओ। इसलिए यात्रा पुस्तक निर्गमम 23:20 पढ़ो। परमेश्वर एक जगह ऑलरेडी आपके लिए चुन के रखा है, उस जगह पहुंचने को परमेश्वर दूत को भेजता है। आमीन। वो टाइम दूत कौन था, इस्राएल लोग के लिए एक जगह रेडी करके रखा था, कानान। वैसे ही आज एक जगह को परमेश्वर नहीं लेके जाता है। ऑलरेडी आदमी लोग गरीब, दरिद्र, दुख, संकट, ऐसा जगह में वो परमानेंट हो गया है। परमेश्वर क्यों दूध को बेचता है, परमेश्वर उसका उधर से क्या करेगा, उधर से परिशुद्ध जग, ऐश्वर्य का जग, समाधान का, आरोग्य का वो स्थान जाने का रास्ता दिखाने वाला दूत को आपको भेजता है। इसलिए सेवक भी एक दूत है। इसलिए दूत को आप आत्मिक शिक्षा नहीं ले सकते हो। इसलिए दूत क्या करेगा, एक उंगली दिखाता है, रास्ता दिखाने वाला, बट आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। इसलिए आप पिता को प्रार्थना करो। एफिशियन 1:17 से 19 तक, लॉर्ड मेरे दिल की आंखें खोलो, मेरे को आत्मिक का रहस्य में जानकारी करना चाहता हूँ, मेरे को ये वचन समझने को नहीं हो रहा है, मेरे को मदद करो, ऐसा पिता को मांगो। पवित्र आत्मा आपको वो वचन का रोशनी देता है। हालेलुया। तीसरा, एंजल्स को, स्वर्गदूत को सभी आपके बारे में मालूम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर, दूत का मतलब अच्छा दूत, खराब दूत भी, दुष्ट आत्मा को भी वो कुछ भी मालूम नहीं है। आप कुछ बोलने से उसको पता चलेगा, इतना ही, क्योंकि सब कुछ उसको मालूम नहीं है। इसीलिए परमेश्वर को आपका सोच भी मालूम है, आप क्या ध्यान करते हो मालूम है, आप क्या प्लानिंग करते हो मालूम है, आपका अंत भी उसको मालूम है। बट स्वर्गदूत को आप बोलने से ही उसको मालूम होता है। थोड़ा ऐसा सोचो। यीशु मसीह का जन्म में मरियम और योसेफ क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को लेके वो इजिप्ट जा रहा है। हेरोद क्या करता है, हेरोद के पीछे शैतान क्या करता है ना, वो भी एक दूत है ना, दुष्ट आत्मा क्या करता है, वो सिपाही लोग को बुला के वो ऐसा बोलना था, जाओ वो फैमिली भाग रहा है, उनको पकड़ो, ऐसा। क्योंकि उसको मालूम नहीं है।
इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके दिल में कुछ करना तो, आपके आत्मा में कुछ निर्णय किया तो चर्च को देना और कुछ अच्छा काम करना, वो आपके दिल में रखो। मरियल क्या किया, एक सच को थोड़ा दिल में रखा था, ठीक समय में, आमीन, वो किया। इसलिए आप दिल में क्या सोचते हो, आपके हृदय में क्या सोचते हो, आपको आमीन स्वर्गदूत को जानकारी नहीं होगा, बट आपका मुंह में बोलने से वो क्या करता है, वो प्रेज द लॉर्ड, वो जानकारी करता है। इसीलिए प्रसंगी पुस्तक 5 अध्याय 1 से 1 में लिखा है, और 6 और 3 वचन पढ़ के देखो, इधर उधर लिखा है, आमीन, वो भवन को जाने में थोड़ा होशियार रहो। इसीलिए मुंह खोल के क्या क्या मुंह में आता है ना, वैसा बात मत करो, क्योंकि स्वर्गदूत आपका बात सुन रहा है। वो अच्छा दूत भी सुन रहा है, खराब बात भी सुन रहा है। इसलिए किसी के साथ बात करते हो ना, थोड़ा मुंह को आमीन ज्ञान से बात करो, क्योंकि वो सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पर शैतान देखो, स्वर्गदूत आमीन, स्वर्गदूत को आपके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, शैतान का दूत को भी आपके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, बट आप क्या सोच रहे हो वो जानकारी करने के लिए जिसको आमीन वो यूज़ करना, वो यूज़ करेगा। शैतान सभी लोग को यूज़ नहीं करेगा। शैतान को कौन जगह दिया ना, उसको क्या करता है, वो यूज़ करता है। यीशु मसीह क्रूस के बारे में आमीन मैथ्यू सुसमाचार 16:19 से 25 तक आप पढ़ के आओ, उधर यीशु मसीह पीटर को तारीफ करता है। आमीन, परमेश्वर तेरे को ये सच को दिखाया, आमीन, मैं आपका आमीन आपको चाबी दूंगा, अस्तिबार आपका आमीन शैतान नहीं जीतेगा, ऐसा बहुत तारीफ करता है। बाद में ऐसा ही आप 23-24 ऐसा पढ़ के आओ, यीशु मसीह क्रूस के बारे में बोलता है, मेरे को ऐसा मारेगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। सडनली पीटर क्या करता है ना, यीशु मसीह को सेपरेट लेके जाके वो बोलता है ऐसा आपको नहीं होना। सडनली यीशु मसीह पीटर को क्या बोलता है, ए शैतान मेरे से भाग जाओ बोलता है, क्योंकि पीटर शैतान नहीं है, पीटर शैतान को जगह दिया। इसीलिए कौन भी शैतान को जगह दे सकता है, बट शैतान जगह देने से शैतान क्या करता ना, क्या सोचते हो आपका मुंह से, इसलिए आपका भैया को भी यूज़ करेगा, माँ को यूज़ करेगा, बहन को यूज़ करेगा, विश्वासी को यूज़ करेगा, किसी को भी यूज़ करेगा, बट वो इतना ही वो आपके बारे में जानकारी करना चाहता है, आप क्या सोच रहे हो, क्या दिल में है। इसलिए वे मुंह आपको मन में मर जाऊंगा ऐसा है तो अंदर ही रखो, बट परमेश्वर को मुंह खोल के मदद मांगो। दूसरों को मत बोलो, दूसरों को मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा मत बोलो, क्योंकि रास्ता बना के दिखा देगा। इसलिए परमेश्वर को आप बोलने से परमेश्वर उससे आमीन जीने को रास्ता दिखाएगा। आमीन। इसीलिए स्वर्गदूत को सब कुछ मालूम नहीं है, आपको मुंह से क्या बोलते हैं ना वही आपको पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आमीन। नेक्स्ट 4 आप देखा तो स्वर्गदूत अच्छा आदमी को रक्षा नहीं करता है, स्वर्गदूत परमेश्वर का मर्जी करने वालों को ही वो रक्षा करता है। वो हम आखिरी में वो देखेंगे। नेक्स्ट, स्वर्गदूत क्यों हमको दिया गया, हमको सेवा करने के लिए, आपको और मेरे को सेवा करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत दिया है। हालेलुया। वो इब्री पुस्तक 1:14 में देखा तो हमारे लिए वो सेवा करने के लिए, बट बहुत लोग के जीवन में स्वर्गदूत साइलेंट में बैठा है, क्योंकि स्वर्गदूत को बहुत लोग काम नहीं दे रहा है, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर को वचन को आमीन बोलने वालों को, विश्वास करने वालों को वो सेवा करने में रेडी है, बट बहुत लोग को क्या कर दिया, वो स्वर्गदूत को साइलेंट रख दिया। बहुत जीवन में स्वर्गदूत साइलेंट है, बट आपका और मेरे जीवन में स्वर्गदूत साइलेंट नहीं होना है। हालेलुया। 6 में स्वर्गदूत आप देखा है, आप भी देखा है, आप स्वर्गदूत के साथ बात किया, बट आपको मालूम नहीं है वो स्वर्गदूत है। इसीलिए इब्री पुस्तक 13:2 में पढ़ा तो अतिथि सत्कार करने में आप कभी भी मत बोलो, क्योंकि आपको ही मालूम नहीं है एक दूत को आप क्या किया, सेवा कर दिया है। इसलिए एक दूत आपको घर को आया, आपका कंपनी में किधर ही मिलेगा ना, प्रेज द लॉर्ड, आपको ही मालूम नहीं, क्योंकि स्वर्गदूत पंख करके नहीं आता है, मनुष्य के रूप में भी आता है। क्योंकि अब्राहम के जीवन में देखा तो 3 दूत आता है ना, दूत के रूप में आता है। वो क्या करता है ना, वो अब्राहम अतिथि सत्कार करता है। वो खाना खाते ही देखो 25 ईयर से वेट कर रहा है वो बच्चा के लिए, वो कितना खुशी हुआ ना, मुंह खोल के बोल रहे हैं आने के साल में आपका घर में खुशी रहेगा, स्माइल रहेगा, ईसाक रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना आनंद हो गया ना। वैसे ही प्रेज द लॉर्ड देखो 25 इयर्स का क्या नहीं हुआ, एक स्वर्गदूत का अतिथि सत्कार करने से
प्रेज द लॉर्ड, बहुत दिन का आशीष। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका घर नहीं बनाया होगा, शादी नहीं हुआ होगा, एक एक विषय ना एक एक समय वो नहीं होगा, ऐसा आप भी फिक्स कर देते हो। बट एक स्वर्गदूत का विजिट क्या करेगा ना, आपका लाइफ चेंज हो जाता है। इसीलिए आप फोन करके मत बुलाओ, एक एक समय आपको ही इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा, सडनली एक विश्वासी आ जाता है, एक सेवक भी आ जाता है। एक देखो, ये मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप उसको विश्वास में स्वीकार करके उसको आपको मान लिया तो कितना साल का आशीष नहीं हुआ ना, सडनली आपका लाइफ में रिलीज हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आपका लाइफ में आमीन घर बनाने को नहीं होगा, सडनली घर बनाने को रास्ता बना के देगा। शादी नहीं होगा सडनली, क्योंकि परमेश्वर आमीन सोच के नहीं, सडनली कर देता है। अब्राहम प्रार्थना करके वेट कर रहा था, परमेश्वर बात किया नहीं है, वो काम कर रहा था, परमेश्वर बात करता है। क्योंकि उसका समय हमारा समय अलग है, वो क्या समय में बात करना वो डिसाइड कर दिया ना, वो कर देता है। इसीलिए 25 ईयर्स का ब्लेसिंग को भी आमीन एक स्वर्गदूत का अतिथि सत्कार क्या किया, प्रेज द लॉर्ड, उसको आमीन एक बहुत बड़ा एक आशीष उसका घर को लेके आया। स्वर्गदूत प्रार्थना नहीं किया, स्वर्गदूत बोला, वही हो गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए स्वर्गदूत का सेवा कैसा, आमीन बहुत लोग देखो बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में भी आप देख सकते हो। मैं थोड़ा वचन बोलता हूँ, आप थोड़ा पढ़ो। 2 किंग्स राजा 6 अध्याय 15 से 18 पढ़ो। एलाइजा आमीन एलिया है ना, वो घर में रहता है, सडनली शत्रु लोग क्या करता है, उसका घर का पूरा आ जाता है। इसीलिए उसका शिष्य क्या करता है ना, वो चलो क्या करता है, वो आके बोलता है शत्रु लोग आ गया, इसीलिए हमको मार डालेगा। इसलिए वो एलाइजा बोल रहा है, वो उसका आदमी से हमारा साथ है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो प्रार्थना नहीं किया, वो कैसा प्रार्थना किया, वो शिष्य लोगों का आंखें खोलो लॉर्ड, उसका दिल की आंखें खोलो, देखने दो। आप वो 16 वचन जाके पढ़ो, उसमें वो एलिया बोलता है ना, उसका दिल की आंखें ओपन हो जाता है। बाद में देखा तो सभी उससे भी आमीन बहुत बड़ा बड़ा स्वर्गदूत उसका घर को कवर करके रखा है। वैसा ही आमीन परमेश्वर हमारा साथ और हमारा सामने भी बहुत एंजल्स को परमेश्वर क्या किया है, बना के रखा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए वो हम क्या करना, विश्वास करना है। इसीलिए लॉर्ड मेरे दिल बहुत कुछ रखा है हमारे जीवन में, इसलिए हम क्या करना ना, लॉर्ड वो करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा प्रार्थना करने से नहीं है। मेरे दिल की आंखें खोलो, आप मेरे लिए जो कुछ रखा है मैं वो देखना चाहता हूँ, वो मैं मेरा लाइफ में वो अनुभव करना चाहता हूँ। ये संसार में, ये दुनिया में ही मेरे जीवन में वो होना, ऐसा आशा करना है। हालेलुया। सेकेंड क्या ना, पीटर को भी देखो आमीन उसको जेल में डाल दिया, क्योंकि उधर भी स्वर्गदूत, आप प्रेरित पुस्तक 12:7 में पढ़ के देखो, उधर वो आराम से सो रहा है, बट उधर क्या आया, एंजल्स आया, एंजल्स आके उसको वो जेल से उसको बाहर किया। बाद में जिस जगह पहुंचना उधर पहुंच दिया। हालेलुया। इसलिए वो नहीं रोया, वो दुख नहीं उठाया, आराम से सोया। क्योंकि थोड़ा सोचो, याकूब को मार डाला, अभी नेक्स्ट उसको मारने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए वो चिंता में, दुख में नहीं है। परमेश्वर पर आप भरोसा रखा तो आपका नींद भी समाधान रहता है, क्योंकि आपको वो बुलाया, वो आपको ज़रूर जिस जगह लेके जाना वो ज़रूर लेके जाएगा। इसलिए ऐसा चिंता मत करो, मैं उधर रह गया तो अच्छा था, मैं वो काम करना तो अच्छा था, ऐसा आप मत सोचो। ठीक समय में, ठीक जगह में परमेश्वर पर आप भरोसा रखा तो ज़रूर आप विश्वास करते हो, परमेश्वर एंजल्स को भेज के उस जिस जगह जाना वो लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे देखो आमीन, वो दानियल का पुस्तक में आप 6 अध्याय में 21 से 22 तक आप पढ़ो। और दानियल देखो, वो सिंह का गही में आराम से वो सो रहा है, राजा नहीं सो रहा है, क्योंकि वो स्वर्गदूत क्या कर दिया, हर एक सिंह का मुंह को बांध के रख दिया। इसीलिए बीमारी का सामने, एक संकट का समय में किधर भी आप रहो, वो आपको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आमीन मेरे और आपको रक्षा करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत रखा है। इसलिए वो भी आराम से क्या किया, वो सोया है। आमीन। उत्पत्ति पुस्तक में आप 24 में 7 में देखा तो अब्राहम भी स्वर्गदूत को विश्वास किया, इसीलिए उसको सेवक को बुला के बोल रहा है, मेरा बेटे को एक लड़की लेके आओ,
आप आगे जाओ। वो सोच रहा है मैं आपको बेटे को कैसा अच्छा लड़की में लेके आ सकता हूँ, इसलिए वो बोल रहा है। आप 7 वचन में पढ़ो, उधर लिखा है वो अब्राहम बोलता है आप जाओ, आपके आगे स्वर्गदूत जाके अनुकूल करता है। वो स्वर्गदूत पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए मैं जिस जगह जाता ना उधर अनुकूल, इंग्लिश में बोलता है अपॉर्चुनिटी, अवकाश वो करने का मौका देता है। जिस चीज़ मिलना, जिस व्यक्ति मिलना, परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर करता ना वो अच्छा रहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आशीष ही क्या करता है, धन संपत्ति लेके आता है, अच्छा आदमी लेके आता है, उससे हमको दर्द नहीं होगा। दर्द हम ढूंढते हैं ना, उधर दर्द रहता है, बट परमेश्वर पर भरोसा रखा तो ठीक समय में परमेश्वर अवकाश बना के ठीक समय में क्या करेगा, वो लिंक करता है। किस जगह लेके जाना, किस जमीन लेके जाना, जिस कंपनी को लेके जाना, जिस काम को लेके जाना, जिस जेस को दे के जाना, वो परमेश्वर पर ऊपर विश्वास किया तो स्वर्गदूत आपको क्या करेगा, जरूर आपको लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पौल को भी देखो, पौल भी प्रेरित पुस्तक 27 में 23 में आप पढ़ा तो उधर वो सभी लोग वो शिप में जा रहा है, सडनली क्या होता है, वो सभी डूब जाना ऐसा हो जाता है। बट उसके पहले ही स्वर्गदूत आके वो उसको आप किधर जाना, किसके साथ मीट करना वो बोल देता है। इसलिए वो परिस्थिति है ना, वो परिस्थिति को देख के वो नहीं डरता है, क्योंकि उसको मालूम है क्या मैं ज़रूर उधर जाना है, मैं वो काम करना है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। वो वचन बहुत अच्छा है। परमेश्वर वो दूत भी बोलता है, पर क्या नाम, आपके निमित्त ये सभी लोग का जान भी बच गया। एक मनुष्य परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ते रखा तो, प्रेज द लॉर्ड, अच्छे उसके साथ एक फेलोशिप रखा तो परमेश्वर आपके लिए, आपका घर वालों, आपका एरिया को भी बचा देता है। इसीलिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन, जिसके साथ रहना हम डिसाइड करना है। प्रेज द लॉर्ड, जिसके साथ परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर है ना, उसके साथ आप अच्छा एक फेलोशिप रखने से आपका घर वाला, इसलिए आपका घर में आप परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को विश्वास करने वाले आदमी आप हो गया तो आपसे आपका माँ बाप, भाई बहन, आपका घर वाला, खेती, सभी क्या होगा, जरूर ब्लेसिंग हो जाता है। आपका काम ब्लेसिंग हो जाता है, आपका कंपनी ब्लेसिंग हो जाता है, आपका आमीन एजुकेशन फील्ड भी हो, आमीन जिस जगह भी हो, परमेश्वर उधर आपको क्या करेगा, जरूर आपको बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप डिसाइड करना है। बाइबल में प्रेज द लॉर्ड हम देख सकते हो मैथ्यू सुसमाचार में 4 अध्याय देखो, शैतान को भी मालूम है, शैतान को मालूम है विश्वासी लोग को दूत है, बट बहुत विश्वासी लोग को, शैतान को क्या मालूम है, विश्वासी लोग को मालूम नहीं है। देखो इधर यीशु मसीह को शैतान क्या करता है, एक टेम्पटेशन शोधना देता है ना। यीशु मसीह को क्या बोलता है, मैथ्यू सुसमाचार 4 में आप देखा तो 4-5 पढ़ो, शैतान बोल रहा है आप क्या करो, मंदिर का ऊपर से गिरो, स्वर्गदूत आके आपको क्या करेगा, पकड़ेगा, आपको क्या करेगा, आप नहीं मरेगा। इसीलिए सभी लोग को मालूम होगा आप परमेश्वर का पुत्र है ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। बट यीशु मसीह वो शोधना, वो क्या किया, उसको जीता। बाद में 11 वचन में पढ़ा तो स्वर्गदूत आके उसको खिलाया, माँ आके नहीं खिलाया, उसको चेलों लोग आके नहीं खिलाया, स्वर्गदूत खाना भी लेके आता है। एलिया भी एक टाइम क्या किया, वो डर के भाग के एक आमीन पत्ता के नीचे बैठ के रो रहा है, परमेश्वर दूध को बेच के उसको क्या किया, उधर खाना दिया। प्रेज द लॉर्ड, खाना भी देता है, रास्ता दिखाता है, कितना अच्छा है ना। ये सेवा बहुत लोग मिस कर देता है। इसलिए ये सभी सुनने से आपके दिल में एक आशा आना, मेरे को भी ऐसा आमीन, मेरे को भी आमीन स्वर्गदूत का सेवा इधर ही ये संसार में ही मैं लेना, क्योंकि वो ज़रूर आपके लिए परमेश्वर क्या रास्ता चुना है उधर लेके जाएगा, आपको खिलाएगा, आपको बचाएगा। आमीन, कौन सा रास्ता में जाने दो, उधर आप प्रेयर करके जाना आवश्यकता नहीं, गाड़ी में आमीन विश्वास करके, भरोसा करके आप जाने से उधर स्वर्गदूत आपको क्या करेगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। कितना आशीर्वाद है ना। इसलिए भजन संहिता 91 सभी लोग को क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी लोग ऐसा वचन को विश्वास नहीं करता है। परमेश्वर करेगा सोच रहा है, परमेश्वर कर दिया है, बट आशा नहीं कर रहा है, कैसा आशा आएगा। इसीलिए वचन सुनने से आशा आता है। इंतजार करो, जरूर यीशु मसीह का नाम में आप जिस विषय के लिए आप लड़ाई कर रहे हो उधर आपको स्वर्गदूत जरूर आपको मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
क्यों आज भी आप सोच सकते हो, आज बहुत लोग विश्वासी लोग, आज सेवक लोग, बहुत लोग मर रहा है, बहुत लोग आज एक्सीडेंट में मरा है, क्यों परमेश्वर उन सभी लोग को नहीं बचाया? आप ऐसा पूछ सकते हो। क्योंकि स्वर्गदूत सभी लोग को, देखो इंग्लिश में मैथ्यू सुसमाचार वो 4 में शैतान बोलता है ना, आप गिरो सैतान पकड़ेगा, ऐसा बोल रहा है ना। वो क्या बोल रहा है ना, कौन सा समय में भी स्वर्गदूत मदद करेगा, किसी को भी मदद करेगा। वो क्रिश्चियन हो गया वो आपको वो नहीं बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग गलत समझ रहा है। क्या मालूम है कौन परमेश्वर का मर्जी कर रहा है ना, परमेश्वर का मर्जी करने वालों को ही स्वर्गदूत बचाएगा, मदद करेगा। जब तक वो क्या करेगा, चुपचाप रहता है। इसीलिए लूका सुसमाचार में 22 में 42 पढ़ो, यीशु मसीह क्या किया, वो गेत्सेमने में बोल रहा है ना, मेरा मर्जी नहीं है, आपका मर्जी होने दो। इसलिए दुनिया में सभी परमेश्वर का मर्जी हो रहा है मत सोचो। यीशु मसीह प्रार्थना किया, स्वर्ग में क्या मर्जी होता है ये पृथ्वी में होने दो। का मतलब क्या बोल रहा है, ये पृथ्वी में परमेश्वर का मर्जी नहीं हो रहा है, मनुष्यों का मर्जी हो रहा है, शैतान का मर्जी हो रहा है। एक व्यक्ति को जीवन में परमेश्वर का मर्जी में आने से स्वर्गदूत भी उसको मदद करेगा। इसलिए आप भी ऐसा प्रार्थना करना, लॉर्ड स्वर्ग में क्या मर्जी हो रहा है मेरे जीवन में, मेरे घर में, आपका मर्जी होने दो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप सोचो, जिसका मर्जी आप कर रहे हो, आपका मर्जी कर रहे हो, शैतान का मर्जी कर रहे हो और परमेश्वर का मर्जी कर रहे हो। पीटर शैतान को जगह दिया, इसीलिए शैतान पीटर का काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए क्या हुआ, प्रेज द लॉर्ड, शैतान का काम कर रहा है ना, इसलिए उसका जीवन में कंफ्यूजन हो रहा था। बट जब वो परमेश्वर का मर्जी करने को उसका लाइफ को दिया ना, इसे देखो वो स्वर्गदूत के लिए प्रार्थना नहीं किया, ठीक समय में परमेश्वरी स्वर्गदूत को भेजा, ठीक से उधर से उसको छुड़ाया, ठीक जगह में वो आया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का मर्जी में ही हमको सेफ्टी है। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ, हमारा सेफ्टी जगह में नहीं है, हमारा सेफ्टी इन्फ्लुएंस में नहीं है, हमारा सेफ्टी पैसा में नहीं है, हमारा सेफ्टी परमेश्वर का मर्जी में है। इसीलिए परमेश्वर का मर्जी, एक स्त्री बोलता है वो टेररिस्ट का जगह में सेवा कर रहा था, सडनली सभी टेररिस्ट डिसाइड किया था हर एक मिशनरी लोग को मारेंगे ऐसा। इसलिए उनका ऑर्गेनाइजेशन फ़ोन करके बोला, आप आ जाओ, सभी टेररिस्ट आपको मारने को, वो जगह में कौन कौन सेवा कर रहा है, मिशनरी लोग सभी लोग को मारने को डिसाइड किया है, इसीलिए आप आ जाओ ऐसा बोला। वो बोला मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, मेरा सेफ्टी परमेश्वर का मर्जी में है। इसलिए परमेश्वर क्या मर्जी किस जगह में रखा है उधर ही रहूँगा। परमेश्वर मेरे को नहीं बचाए तो आप लोग मेरे को बचाने को नहीं होगा बोला। उधर वो था, कोई भी उसको पकड़ने को नहीं हुआ, कोई भी उसको क्या नहीं किया, मारने को भी नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर उसको कवर कर देता है, उसका पंख में कवर कर देता है। मैं एक साक्षी सुना, वो सच का साक्षी है। एक आंध्रा में एक ब्रदर बोला, उसको 3 आदमी उसको मारने को वो रात में आया, बट वो क्या किया उसको मालूम नहीं था, बट वो क्या किया, वो लॉक नहीं डाला था, वो हॉल में प्रेयर कर रहा है, 3 आदमी अंदर आया, ढूंढा, चले गया। बाद में वो प्रेयर कर रहा था ना, इसलिए उसको नहीं बुलाएंगे, प्रार्थना के बाद बात करेंगे बोल के प्रार्थना कर रहा था। बाद में वो चले गया। बाद में सुबह में वो उसको रास्ता में मिला, वो उसको पूछा क्यों रात में आके गया। वो बोल रहा है हम आपको घर को आया था, आप नहीं था, इसलिए हम चले गया। देखो परमेश्वर छुपाया तो ठीक से छुपा देता है। इसलिए जिस व्यक्ति परमेश्वर का मर्जी करता है ना, उसका मर्जी क्या है, आमीन, उसका मर्जी बाइबल में लिखा है। आपके बारे में भविष्यवाणी को मत ढूंढो, ड्रीम्स को मत ढूंढो, सच में आप वचन को, क्योंकि वचन क्या है ना, आपके और मेरे बारे में इधर लिखा है। भजन संगीता 40 में 7 पढ़ो, मेरे बारे में वचन में लिखा है, इसे लिखा है, आपके बारे में लिखा है। इसीलिए यीशु मसीह भी चर्च को जाता है ना, वो वचन पढ़ा। यशायाह 61 में परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, सुसमाचार बोलने के लिए मेरे को अभिषेक किया है। परमेश्वर का मर्जी क्या, वो ढूंढा, उसको मिला। बाद में देखो यीशु मसीह को कितना आदमी मारने को देखा, कितना उसको पत्थर डालने को देखा, कोई भी उसको मारने को नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर को दूत उसके साथ सेवा कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। गेत्सेमने में भी देखो, मेरा मर्जी नहीं है, आपका मर्जी ही होने दो, ऐसा दिया ना, आमीन। सडनली 43 का वचन आप देखा तो स्वर्गदूत आके उसको क्या किया, उसको भला किया, उसको सामर्थ्य दिया।
आमीन। इसीलिए क्रूस उठाने के समय में वो क्रूस को क्या किया, वो हक किया। इसलिए चोर पूछता है क्या वो क्रूस को इतना हक कर तो प्यार से हक करते हो, ऐसा बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का मर्जी को वो प्यार से उठाया। इसीलिए 3 टाइम वो गिरा, वो उधर तक नहीं जा सकता था, बट उधर एक सिमियोन के व्यक्ति आए ना, वो कौन है, परमेश्वर दूत भेजता है। का मतलब आपको क्या नहीं होगा, आपको उठाने को, आपको जिस जगह पहुंचना वो जगह पहुंचने को परमेश्वर स्वर्गदूत भेजा है। वो मनुष्य के रूप में आके आपको जरूर मदद करेगा। इसलिए कोई भी नहीं है ऐसा, आमीन, कोई मेरे को विचार नहीं कर रहा है, कोई मेरे को मदद नहीं कर रहा है, कोई भी मेरे को आमीन सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे बारे में कोई भी अच्छा नहीं बोल रहा है, ऐसा गुनगुना करके आपका लाइफ को वेस्ट मत करो। आप सच में परमेश्वर का दिल जीत गया तो 1000 लोग आपके बारे में गलती बोलने दो, परमेश्वर साक्षी देगा। देखो अब्राहम, आमीन, वो आमीन उसका वाइफ को बहन बोल दिया, बट वो उसको कैसा बचाना मालूम नहीं है। बट परमेश्वर क्या करता, राजा का दिल में बात करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो आज भी काम करता है, आज भी वो आमीन सेवा करने में, आज भी परमेश्वर हमारे लिए सेवा करने के लिए स्वर्गदूत को रखा है। इसलिए वो स्वर्गदूत को आप आमीन यूज़ भी कर सकते हो, स्वर्गदूत को आप यूज़ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ आपको बहुत आंसर्स आपको मिल रहा है। क्यों बहुत लोग को स्वर्गदूत मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत लोग उनका आशा में उनका मर्जी कर रहा है। परमेश्वर का मर्जी सच में आप किया तो सच में परमेश्वर का दूत आपके लिए क्या करता है, आमीन, आपको मदद करेगा यीशु मसीह का नाम में। हालेलुया, आमीन। इसलिए क्या मर्जी करना आप आशा करते हो, इसीलिए कोलोसियर 4:12 में एफेफ्रा प्रार्थना करता है, लॉर्ड आपका मर्जी में विश्वासी लोग स्थिर में खड़ा रहने के लिए प्रार्थना करता है। क्यों परमेश्वर का मर्जी में खड़ा रहना, क्योंकि परमेश्वर का मर्जी में खड़ा हुआ तो सच में वो करने तक परमेश्वर ही आपको क्या करेगा, मदद करेगा। इसे देखो पौल को क्या किया, एक सर्प उसको काटा, ऐसा शेक करके वो जा रहा था। क्यों, उसको मालूम था मैं मेरा काम पर नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का काम पर हूँ। परमेश्वर का काम का मतलब ओनली सेवा, हमें मई पकड़ के प्रेज द लॉर्ड वो शिक्षा देना वो नहीं है। मैं भी एक टाइम बहुत मैसेज शिक्षा रेडी करने के समय में परमेश्वर मेरे को बोला, मैं तेरे को ओनली मैसेज रेडी करने के लिए नहीं बुलाया, मेरे साथ एक अच्छा रिश्ते रखने के लिए मैं आपके लिए कुछ प्लान्स रखा हूँ, उसमें आप चलने के लिए मैं एक रास्ता आपके लिए बना के रखा हूँ। वो रास्ता में जाने के लिए मेरा चाहिए, मेरा का स्वभाव के जैसा आपका स्वभाव बदली होने के लिए, मेरे जैसे ही आप होने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे के एक रिश्ता रखो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, वो नहीं है। परमेश्वर मर्जी क्या आपको मालूम है क्या, इसलिए वचन में बने रह गया तो सच में आपके लिए परमेश्वर सब कुछ रेडी करके रखा है, वो रास्ता में वो आपको लेके जाएगा। भजन संगीता 37 में 4 वचन पढ़ा तो परमेश्वर में आप आनंद है तो आपको आशा को पूरा करेगा, ऐसा लिखा है। आमीन। आपका आशा का नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं मालूम है, आप परमेश्वर में आनंद है तो उसकी आशा ही आपका आशा हो जाएगा। सडनली आपको गरीब के ऊपर प्यार हो जाता है, आप एक प्रॉब्लम को देखते हो सॉल्व करने को आपको क्या होगा, आशा हो जाता है। वो घर का प्रॉब्लम भी हो, मनुष्य का प्रॉब्लम भी हो, आप सॉल्व करने का एक व्यक्ति हो जाते हो। वही परमेश्वर का मर्जी है। परमेश्वर का मर्जी सेवा नहीं है, परमेश्वर का मर्जी आप जो काम के लिए आपको बुलाए ना, वो खुशी से, आनंद से, आमीन, ठीक से वो करने से आपका सम्मान परमेश्वर देता है, मनुष्य नहीं है। परमेश्वर आपको सम्मान करेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको भला करेगा, परमेश्वर आपको साक्षी देगा। इसीलिए ये स्वर्गदूत का सेवा को मिस मत करो। स्वर्गदूत का सेवा सभी लोग के लिए परमेश्वर रखा है। परमेश्वर का सेवा आमीन सच में आप सभी लोग के जीवन में आमीन इस्तेमाल करो, क्योंकि वो सभी लोग के जीवन में वो सेवा करने को रेडी है। इसीलिए यीशु मसीह का नाम है, संदेश सुनने वालों, यीशु मसीह का नाम है, वो सेवा को मिस मत करो। वो सेवा आपका लाइफ में ज़रूर काम करेगा। हालेलुया। इसलिए इधर ही मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, क्योंकि हमको टाइम नहीं है। परमेश्वर का आना लेट हुआ तो नेक्स्ट वीक में भी ये स्वर्गदूत के बारे में अभी थोड़ा हम ध्यान करेंगे, क्योंकि एक ही सच से आप सभी जानकारी करने का नहीं होगा। इसलिए थोड़ा फिर से थोड़ा सोचो
अभी वो स्टोरीज थोड़ा पढ़ो एलिया के बारे में, बाद में पौल, पीटर, यीशु मसीह का जीवन और योसेफ। और देखो योसेफ भी क्या करता है ना, मरियम को छोड़ दूंगा ऐसा सोचा, क्योंकि मरियम का गर्भ परमेश्वर से ही हुआ है, इसलिए वो जाके बोलने से सभी लोग पत्थर से मारेगा, बट वो छुपा के रखा। बट वो क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम है वो समय में, बट वो क्या किया ना, दिल में रखा, परमेश्वर को आराधना किया और विश्वास किया। देखो स्वर्गदूत जाके योसेफ के दिल में बात किया, उसको मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर बात करता है। कुछ छोड़ना चाहते हो परमेश्वर बोलेगा, कुछ गलती डिसीजन करना चाहते हो दूत बोलता है। इसलिए आपको ड्रीम में एक समय सेवक आता है ना, वो सेवक नहीं है, स्वर्गदूत आ रहा है आपको शिक्षा देने को, आपको रास्ता दिखाने के लिए। इसलिए वो मानो, आपका लाइफ को समर्पण करो। सच में जिसको सेवा मिला के मालूम नहीं है, बट मैं विश्वास करता हूँ ये शब्द सुनने वाला आप सभी लोग को ये आने के दिन में स्वर्गदूत को आप देखेगा, स्वर्गदूत का सेवा आपको मिलेगा। यीशु मसीह का नाम है महामारी से बचाएगा, एक्शन से बचाएगा, यीशु मसीह का नाम है खराब व्यक्ति से बचाएगा, परमेश्वर का कृपा आपके साथ रहेगा। यीशु मसीह का नाम है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का नाम में आप सभी लोग को परमेश्वर ज़रूर ये वचन से आपको आशीष किया है, आप सभी लोग को ब्लेस किया है, आपका जीवन में ज़रूर काम करेगा। चिंता मत करो, परमेश्वर में आनंद रहो, उसका मर्जी क्या है आपके दिल में डालेगा। फिलिप 2:13 में लिखा है, पवित्र आत्मा दिल में डालेगा, ठीक रास्ता खोलेगा, ठीक मदद मिलेगा। इसलिए आपको जो कुछ चाहिए वो भी आपको मिलने को मदद करेगा, सब कुछ आपके लिए रेडी है। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो, यीशु मसीह के नाम में उसको ही आमीन। आशा करो ज़रूर आपका लाइफ आशीष ही होगा। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपको आशीष है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।